मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जो अन्ना हजारे ने कल ये बात कही थी, जिस तरीके से कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था अन्ना हजारे के, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके बीच में कोई बात नहीं हुई है। उसी अन्ना हजारे ने, अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने अब नई शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख डाली है और इस चिट्ठी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को काफी खरी खोटी सुनाई। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने बयान भी याद दिलाई और ये भी कहा कि सत्ता के नशे में डूब चुके हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कुछ लिखा गया है इस चिट्ठी में, क्यों ये चिट्ठी इतनी ज्यादा अहम मानी जा रही है? एक जो है शिष्य को उनका एक लेटर है, लेकिन उसमें उन्होंने उनको पुरानी बातें याद दिलाई है, वो वादे याद दिलाए हैं जो उन्होंने किए तो थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया और सत्ता में आते ही उनका जो उन्होंने बोली थी उसके विपरीत काम वो करने लगे हैं। बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति के कथित घोटाले के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके गुरु अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अन्ना ने शराब से जुड़ी समस्याओं पर बात की और साथ ही अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने बयान भी याद दिलाए, वादे भी याद दिलाए जो उन्होंने किए थे लेकिन जिनका सत्ता में आने के बाद नहीं किया। अन्ना हजारे ने लिखा, श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली। नीचे उन्होंने विषय में मेंशन किया दिल्ली राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई शराब नीति के बारे में। उसके बाद उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आपको खत लिख रहा हूं। पिछले कई दिनों से दिल्ली राज्य सरकार की शराब नीति के बारे में जो खबरें आ रही है वो पढ़कर बड़ा दुख होता है। गांधी जी के गांव की ओर चलो, इस विचार से प्रेरित होकर मैंने अपना पूरा जीवन गांव, समाज और देश के लिए समर्पित किया। पिछले 47 सालों से ग्राम विकास के लिए काम और भ्रष्टाचार के विरोध में जन आंदोलन कर रहा हूं। महाराष्ट्र में 35 जिलों में 252 तहसील में संगठन बनाया। भ्रष्टाचार के विरोध में तथा व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगातार आंदोलन किए। इस कारण महाराष्ट्र में 10 कानून बन गए। शुरू में हमने गांव में चलने वाली 35 शराब की भट्टियां बंद की। आप लोकपाल आंदोलन के कारण हमारे साथ जुड़ गए। तब से आप और मनीष सिसोदिया कई बार रालनेगढ़ सिद्धि गांव आ चुके हैं। गांव वालों ने किया हुआ काम आपने देखा है। पिछले 35 साल से गांव में शराब, बीड़ी, सिगरेट बिक्री के लिए नहीं है। यह देखकर आप प्रेरित हुए थे। आपने इस बात की प्रशंसा भी की थी। राजनीति में जाने से पहले आपने स्वराज नाम की किताब लिखी थी। इस किताब की प्रस्तावना आपने मुझसे लिखवाई थी। इस स्वराज नाम की किताब में आपने ग्राम सभा शराब नीति के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। किताब में आपने जो लिखा है वो आपको याद दिलाने के लिए नीचे दे रहा हूँ। गांव में शराब की लत समस्या। वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है। वो प्राय रिश्वत लेकर लाइसेंस दे देते हैं। शराब की दुकानों के कारण भारी समस्या पैदा होती है। लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। विडंबना ये है कि जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं उन्हें इस बात के लिए कोई नहीं पूछता कि क्या शराब की दुकान खुलनी चाहिए या नहीं। इन दुकानों को उनके ऊपर थोप दिया जाता है। शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी जो है दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वह उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। ग्राम सभा में उपस्थित महिलाएं साधारण बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सके। स्वराज अरविंद केजरीवाल इस किताब से, अपने स्वराज नाम की इस किताब में कितने आदर्श की बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं ऐसा लगता है। इसीलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। ऐसा लगता है जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। यह बात जनता के हित में नहीं है। फिर भी आपने ऐसी शराब नीति लाने का निर्णय लिया। इससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशा में डूब गए हैं ऐसा लग रहा है। 10 साल पहले 18 सितंबर 2021 को दिल्ली में टीम अन्ना के सभी सदस्यों की मीटिंग हुई थी।
उस वक्त आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात रखी थी, लेकिन आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनाना यह हमारे आंदोलन का उद्देश्य कभी नहीं था। उस वक्त टीम अन्ना के बारे में जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ था, इसीलिए उस वक्त मेरी सोच थी कि टीम अन्ना ने देश भर घूमकर लोक शिक्षण लोक जागृति का काम करना जरूरी था। अगर इस प्रकार लोक शिक्षण लोक जागृति का काम होता तो देश में कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत नीति नहीं बनती। सरकार कौन सी भी पार्टी की हो, सरकार को जनहित में काम करने पर मजबूर करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों का एक प्रेशर ग्रुप होना जरूरी था। अगर ऐसा होता तो आज देश की स्थिति अलग होती और गरीब लोगों को लाभ मिलता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद आप मनीष सिसोदिया और आपके अन्य साथियों ने मिलकर पार्टी बनाई और राजनीति में कदम रखा। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके जो पार्टी बन गई वो भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर ही चलने लगी है। ये बहुत ही दुख की बात है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए ऐतिहासिक लोकपाल और लोकायुक्त आंदोलन हुआ। लाखों की संख्या में लोग रास्ते पर उतर आए। उस वक्त केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की जरूरत के बारे में आप मंच से बड़े बड़े भाषण देते थे। आदर्श राजनीति और आदर्श व्यवस्था के बारे में आपने विचार रखते थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोकपाल और लोकायुक्त कानून को भूल गए। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में आपने एक सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने की कोशिश तक नहीं की और अब तो आपकी सरकार ने लोगों का जीवन बर्बाद करने वाली, महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति बनाई। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। मैं यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि हमने पहले रालेगढ़ सिद्धि गांव में शराब को बंद किया, फिर कई बार महाराष्ट्र में एक अच्छी शराब की नीति बने, इसीलिए आंदोलन किए। आंदोलन के कारण शराबबंदी का कानून बन गया, जिसमें किसी गांव तथा शहर में अगर 51% महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में वोटिंग करती है तो वहां शराबबंदी हो जाती है। दूसरा, ग्राम रक्षक दल का कानून बन गया, जिसके माध्यम से महिलाओं की मदद से हर गांव में युवाओं का एक दल गांव में अवैध शराब के विरोध में कानूनी अधिकार के साथ कार्रवाई कर सकता है। इस कानून के तहत अमल न करने वाले पुलिस अधिकारी तथा एक्साइज अधिकारी पर भी कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा भी इस प्रकार की नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा इस दुष्चक्र में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से अन्ना हजारे के पत्र से बात जो है स्पष्ट हो गई कि अन्ना हजारे जो है काफी नाराज हैं अरविंद केजरीवाल से, उनके काम से, नई शराब नीति से, और उनके पत्र में भी उनके हर बात, हर शब्द इस ओर इशारा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई लाइनों में तंज कसा है कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े आंदोलन से जुड़े व्यक्ति, बड़ी बातें, बड़े भाषण, लेकिन कथनी और करनी में इतना ज्यादा फर्क, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। सत्ता में आते ही सत्ता के कुमार में चूर हो गए अरविंद केजरीवाल, और आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल जिसे अपना गुरु कहते थे, अन्ना हजारे को अपना गुरु कह रहे थे, वो आज उसी गुरु ने अपने शिष्य को जिंदगी के उस पाठ से रूबरू कराया जो अब वो भूल चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कैसे उनका शिष्य जो एक वक्त में एक आंदोलन में खड़े होकर बड़ी बातें करता था, जिसे सुनकर उन्हें उम्मीद थी, आज उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर पा रहा है। और बेसिक चीज है जो उसने कही थी कि वो करेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद से उसने कोई प्रयास भी नहीं की और ना ही किया, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। ऐसे में हमने आपको ये मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, अन्ना हजारे क्या कुछ अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं, इसके बारे में हमने हम लोग विस्तार से बताया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।